तो ये वीडियो है फ्लिपकार्ट एक्सपीरियंस के बारे में, जो रीसेंट एक्सपीरियंसेस हुए मेरे 2022 के स्टार्टिंग में। पहला फ़ोन मी 11i लॉन्च हुआ एंड पहले दिन मैंने ऑर्डर कर लिया था। एंड उसके बाद जो है जो रिटर्न रिप्लेसमेंट का जो चक्कर हुआ, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी स्मार्टफोन बाई करते हैं इस टाइम पे रिटर्न रिप्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो कि आपको अमेजन में वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिलता है। एज मेकिंग द वीडियो अमेजन में बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर कोई दिक्कत है जेन्युइनली तो रिटर्न रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट ऐसा है कि एज ए क्रिएटर तो स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा जो है फ्लिपकार्ट में जाते हैं, बहुत जो है ज़्यादा अमेजन में भी होते हैं। अगर फ्लिपकार्ट से अगर आप बाई कर रहे हैं एंड आपका फ़ोन में कोई दिक्कत निकला तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल क्रिएट कर सकता है। एंड एज ए नॉर्मल कंज्यूमर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है एंड आपको क्या चीज़ें पहले जो है अपने दिमाग में रखनी है। पहले फ़ोन आते हुए आपको क्या चेक कर लेना है अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी है, एंड क्या क्या आप जो है मेज़र ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो इसलिए। एंड फ्लिपकार्ट से मेरा कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है। मोस्ट ऑफ द 98% ऑफ जितना भी स्मार्टफोन्स मैं मंगवाता हूँ पूरे साल में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, कोई रिटर्न रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे कि लास्ट 1.5 साल में ऐसा कोई मेरा प्रोडक्ट रिटर्न या रिप्लेस नहीं हुआ स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग। तो ये इस साल का पहला फ़ोन है एंड यही जो है मेरे को दिक्कत दे गया। इसमें रिटर्न रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट मेरे को अभी भी हो रहा है, अभी भी प्रोसेस चल रहा है। कोई 7 दिन से कोई रेजोल्यूशन मेरे को नहीं मिला। मैंने सोशल मीडिया में मैंने बताया, मैंने ट्विटर में टैग किया Xiaomi को, फ्लिपकार्ट को, एंड अभी तक कोई जो है यहाँ पर जो है कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस था वो सारा कुछ शेयर करना चाहूँगा। एंड एज ए कंज्यूमर मैं दूसरे कंज्यूमर की मदद करना चाहता हूँ एंड कोई फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट कोई हेट वगैरह कुछ है नहीं। जो एक्सपीरियंस है वही बताना चाहता हूँ, जो सच बात है। तो पहली बार आए हैं भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलो, मी 11i 14 तारीख, आई थिंक 12 तारीख को पहला सेल था, 14 तारीख को डिलीवर हो गया मेरे को। एंड ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो मैंने चेक वगैरह किया। वैसे मैं खोलता नहीं हूँ एंड इस बार भी नहीं खोला था, फ्रैंकली नहीं खोला था, मैं कैमरा के सामने खोलता हूँ। बट जैसे पैकेजिंग बहुत बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, एकदम सील पैक था। अंदर से फ़ोन निकाला, मेरे को सही लगा। एक चीज़ मेरे को दिखी जो कि मैंने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में शेयर किया था। एक डस्ट पार्टिकल मेरे को लगा कि ग्लास के अंदर है, बट मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक डस्ट पार्टिकल से कुछ होने वाला नहीं है, वो रहता है नॉर्मली। सारे फोन्स में नहीं रहता है, कभी कभी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल था, वो ग्लास में था। एंड उस दिन क्लाउडी वेदर था तो मैं बाहर लेके नहीं गया फ़ोन को। एंड नेक्स्ट दिन जब मैं बाहर लेके जाता हूँ सन में, तो वहाँ पर मेरे को दिखता है कि जो लेंस है, जो 108 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है, उसमें जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मेरे को दिखे। एंड वो बहुत अगर ध्यान से दिख रहा था, देखा मैंने तब वो दिखे, एंड डायरेक्ट सनलाइट में वो दिख रहा था। जैसे मैं सनलाइट से थोड़ा शैडो रीजन में आ रहा हूँ तो मेरे को वो नहीं दिख रहा था। तो ये दैट काइंड ऑफ क्रिटिकल ये था एंड मैंने उसी दिन रिप्लेसमेंट डाल दिया। क्योंकि एज ए कंज्यूमर, एज ए रिव्यूअर, मैं जब फ़ोन का रिव्यू हो जाता है, मैं फ़ोन बेचना पड़ता है मेरे को, तो जो एंड यूज़र है वो सफ़र करता है अगर इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जब तक उसके पास फ़ोन जाएगा तो रिटर्न रिप्लेसमेंट ओवर हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि अगर इसे लेके जाएंगे Xiaomi के सर्विस सेंटर में वो कुछ करेंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि जो एंड यूज़र है वो सफ़र हो, तो मैंने रिप्लेसमेंट डाल दिया। एंड कॉल आता है उनका कि क्या क्या है, मैं बताता हूँ ऐसा डस्ट पार्टिकल क्या है, सीरियस इशू है, डैमेज इशू है, इसको तो ईजिली मेरे को लगा कि हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर टेक्नीशियन विजिट करवा लो, फिर आपका हो जाएगा। टेक्नीशियन आया, वो देखता है, वो बोलता है जी हाँ इसमें डस्ट पार्टिकल गया हुआ है, एंड वो कंफर्म करता है एंड वो फीडबैक भी डालता है। बट वो बोलता है कि सर यहाँ पर जो ऐप है, जिस ऐप से वो जीव्स के एम्प्लॉय आए थे, तो उनके साथ टाई अप है फ्लिपकार्ट का जीव्स के साथ, यहाँ पर मेरे सेल मैं जहाँ रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो ऐप है हमारा जिससे हम ये रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ से अप्रूव कर दूँ रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल वाला ऑप्शन भी उनके पास नहीं है। तो कैमरा परफॉर्मेंस इशू ऐसा कुछ ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं एंड मेरे से भी पिक्चर्स मांगते हैं, मैं भी शेयर कर देता हूँ। एंड वो कहते हैं कि सर मैंने पॉजिटिव दिया है एंड एक कोड आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, हैप्पी कोड, अनहैप्पी कोड, जब भी कोई टेक्नीशियन विजिट करने आता है एंड आप मेरे को अनहैप्पी कोड दे दो, बट मैं यहाँ से अप्रूव नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मली ऐसे केस में क्या होता है, 2-3 बार टेक्नीशियन विजिट होता है, फाइनली ब्रांड अप्रूव करता है। तो ये मेरे को वो बोल के चला जाता है। मैं फिर एंड जैसे वो चला जाता है वो मैसेज वगैरह आ जाता है कि आपका कैंसिल हो गया, आपका रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया। एंड वो वहाँ पर दिखाता है कि फ्लिपकार्ट में दैट इज़ सॉल्व्ड, जो आपका ये जो रिटर्न प्रोसेस था वो सॉल्व हो गया, टेक्नीशियन ने आपका सॉल्व कर दिया, ऐसा बताता है। एंड फिर मैंने कॉल किया, नॉर्मली जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कॉल, तो फिर उससे बात होती है, मैं बताता हूँ देखिए वो फीडबैक उन्होंने दिया हुआ, क्या आपको दिख रहा है? तो उन्होंने हाँ सर हमको फीडबैक दिख रहा है कि उन्होंने बोला है कि गया है। तो मैं उनको बताता हूँ कि अगर दिख रहा है, उन्होंने फीडबैक पॉजिटिव डाला हुआ है कि जी हाँ इसमें डस्ट पार्टिकल गया हुआ है, डैमेज इशू है, तो आप वहीं से अप्रूव कर दो, और क्या रिटर्न रिक्वेस्ट और करने की क्या ज़रूरत है? तो वो बोलते हैं सर हमारे प्रोटोकॉल में ऐसा है नहीं, हमारा जो प्रोसेस है उन्होंने कैंसिल कर दिया तो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर से कर दिया रिटर्न का प्रोसेस।
एंड वो सेम चीज़ रिपीट हुई कि उन्होंने कॉल किया, फिर बोलते हैं कि टेक्नीशियन विजिट करवा दो। तो मैंने बोला कि देखिए टेक्नीशियन विजिट करवाना इतना जो है मेरे लिए तो इजी है नहीं, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं रहूँगा नहीं, टेक्नीशियन आएगा उनको एंटरटेन कौन करेगा। मेरे घर में कोई ऐसा है कि नहीं कि ये चीज़ जो है बता सके टेक्नीशियन को। अगर मैं रहता हूँ तभी ये होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो उन्होंने मेरी बात समझी एंड अल्टीमेटली बात यही इस पे आके अटकी कि सर करवा लीजिए। तो मैंने करवा लिया। सेकंड टाइम विजिट हुआ, वो सेम बंदा आया, क्योंकि मेरे सर्कल के लिए छोटा जगह है तो वहाँ पर एक ही बंदा है जो कि आएगा, तो सेम बंदा ही आता है मेरे लिए। अगर बड़े जगह है तो शायद नया कोई आ जाए। तो वो बंदा फिर से आता है एंड बोलता है कि सर, वो फिर से वो सेम चीज़ वो करता है एंड सेम चीज़ मेरे को बताता है। और लास्ट बताता है कि जो सर आप जो टेक्नीशियन विजिट है आप डिनाई करो, आप बोलो कि वहीं से अप्रूव करें। तो मैं ये चीज़ करते रहता हूँ। आज 7वां दिन है। तो ये चीज़ डे बाय डे जो है, एक बार सोशल मीडिया टीम से कॉल आई कि सर आप 24 घंटे दे दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे। एंड फिर 2 दिन उनका कोई कॉल नहीं आया। एंड कभी वो कॉल करते हैं, कभी मैं कॉल करता हूँ दिन में, ऐसा चलता है ये सेम प्रोसेस। हर बार नया आदमी फ़ोन पकड़ता है, आपको पूरी कहानी फिर से बतानी पड़ती है। एंड ऐसा चल रहा है एंड 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। आज तीसरा दिन है जब टेक्नीशियन विजिट होगा आज। एंड आज भी आई थिंक वो सेम चीज़ रिपीट होने वाला है। एंड लास्ट कल जब मैंने कॉल किया था तो जिन्होंने कॉल पकड़ी थी, तो उन्होंने वो तो पहले तो भड़क गई। मैंने जैसे अपनी बात बताने की कोशिश करी, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने भी कुछ बातें करी एंड वो सीधा मेरे ऊपर भड़क गई। एंड नॉर्मली जो कॉल सेंटर में जो कॉल पकड़ते हैं वो इतना ज़्यादा भड़कते नहीं है, आपकी बात पूरी अच्छी तरीके से सुनते हैं एंड आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं। कल जो थी वो भड़क गई। उसके लिए मैं उनकी गलती भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने भी जो है कुछ बातें करी एंड वो भड़क गई एंड मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। बट फिर उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी एंड सुनने के बाद उन्होंने बोला कि सर माफ़ करिए एंड मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रहा है, बट मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आप फिर से टेक्नीशियन विजिट ही करवा लो। एंड उन्होंने सॉरी बोल के जो है, मेरे को भी लगा उनके हाथ में कुछ है नहीं। मैंने उनको कहा कि आप जो कंसर्न टीम है, जो आपका हायर अथॉरिटी है या आपका जो सीनियर टीम है, आप उसको फॉरवर्ड कर दो। एंड ये चीज़ बहुत सारे कॉल्स में उन्होंने बताया कि सर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कुछ होता नहीं। सीनियर टीम से जब कॉल आता है, शायद कॉल पकड़ो नहीं पकड़ो, अगर नहीं पकड़ते हो तो अगर वो कॉल डिस्कनेक्ट भी होता है बीच में तो वो दूसरी बार कॉल नहीं करेंगे। तो ऐसा तो सीनियर टीम से मेरे को जितना बार कॉल आया तो एक बार तो कुछ बात हो नहीं पाई, एक बार कॉल डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, तो उसके बाद वो कॉल करते नहीं है पूरे दिन में। तो ये सारी चीज़ें होती है एंड फाइनली फिर उन्होंने डाल दिया एंड आज फिर से होने वाला है। आई थिंक ये चीज़ जो है रिपीट होने वाली, 1 हफ्ते हो चुके हैं। तो ये इस तरीके का इस लेवल पे चला गया है अब रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट का। आप क्या कर सकते हैं, अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी है आपके फ़ोन की, अगर 20,000 के ऊपर किसी भी आई थिंक स्मार्टफोन में अभी ओपन बॉक्स होती है, तो डोर स्टेप से आप जो है वापस कर सकते हैं। आपको फ़ोन खोल के देखना है कि स्क्रैचेस है कि नहीं बॉडी में, ये तो आप चेक कर ही सकते हैं। एंड स्पेशली कैमरा में, फ्रंट कैमरा में, बैक कैमरा में, मेन सेंसर में धूल है कि नहीं, अच्छी तरीके से लाइट वगैरह मार के चेक कर लो। एंड जितना वहाँ पर आप कर सकते हैं, वहीं से आपको कोई कुछ भी दिखे तो आप वहीं से रिटर्न कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फ़ोन आप ओपन बॉक्स वैसा ले लेते हैं एंड उसके बाद डेफिनेटली उसी दिन आपको जो है सिम कार्ड, अगर 2 सिम कार्ड है तो 2 सिम कार्ड डाल के चेक कर लेना। कभी कभी पोर्ट में भी दिक्कत आती है, स्क्रीन अच्छी तरीके से चेक करना है, ये कोई टेंट इशू है कि नहीं। कभी कभी डेड पिक्सल होते हैं, तो वो पिक्सल वगैरह आपको चेक करना है विद इन द वाइट वॉलपेपर लगा के या ग्रे वॉलपेपर लगा के। कुछ ऐप्स भी आते हैं, उसको डेड पिक्सल कभी समझ में नहीं आता है, बहुत दिन 2-3 दिन 4 दिन बाद अगर समझ में आता है तो दिक्कत पड़ जाओगे, फिर रिप्लेसमेंट एंड रिफंड का वो दिक्कत बहुत होगा। तो वो सारा चेक करना रहता है। एंड स्पीकर्स वगैरह उसमें कोई दिक्कत नॉर्मली आती नहीं है, बट ये सिम कार्ड वगैरह, ये कैमरा परफॉर्मेंस, ये कैमरा में धूल जाने वाला, ये सारी चीज़ें जो है, एंड जो आपका चार्जर, जो इनबॉक्स में जो चार्जर होता है, जो ब्रिक होता है एंड जो केबल होता है, उनको डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर चेकआउट कर लेना, चार्जिंग वगैरह डाल के। बहुत ज़्यादा हीट होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है, बट एबनॉर्मल हीटिंग, ये सारी चीज़ें जो है आप अगर 24 घंटे में डाल के अगर फिर भी प्रोसेस करते हैं तो कुछ चांसेस बनते हैं। बट फिर भी आई थिंक ये 1 हफ्ते का चीज़ हो चुका है अभी फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा इशू है भाई फ्लिपकार्ट में। अगर रिप्लेसमेंट आपकी अगर किस्मत ख़राब हुई, जैसा कि मेरा यहाँ पर ये पहला फ़ोन इस साल का निकल के आया, तो आपको 1 हफ्ते का जो है झेलना पड़ेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा जो है झेलने वाला चीज़ है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी दे जाएगा, जो कि नॉर्मली अमेज़न में ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से बच के रहना। एंड डेफिनेटली जो है अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो कोशिश करना यार सब कुछ अच्छी तरीके से चेक कर ही लो। एंड अगर कुछ भी लगता है तो भाई डोर स्टेप से ही भगाओ उसको, फ़ोन रिटर्न कर दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे सब मिल जाएंगे वापस।
तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। अगर आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल लगा रहेगा ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।